Hello friends, I am Shipali here and welcome back to our YouTube channel Meta Knowledge Club. So friends, today we will discuss the question 9th of exercise 12.3. So let's see beta. In figure, AB and CD are the diameters of a circle with center O. AB and CD diameters given है, center O given है, perpendicular to each other and OD is the diameter of the smallest circle. OD is the diameter of the smallest circle and OA is 7 centimeter. Find the area of shaded region. Shaded region का आपको एरिया फाइंड आउट करना है. तो बेटा अगर OA 7 है इट मीन्स OB भी 7 हो गया, OC और OD भी 7 हो गया बिकॉज दीज आर दी डायमीटर्स. सो OA, OC, OB एंड OD बिकम रेडियस. सबसे पहले आप एक सर्कल का स्मॉलेस्ट सर्कल का एरिया फाइंड आउट करोगे. देन आप देख रहे हैं बेटा ये एक सेक्टर है और ये सेगमेंट है सेक्टर का, और जो ये सेक्टर है ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, डायमीटर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो ये जो एंगल होगा वो आपका 90 डिग्री का हो जाएगा. तो इससे आप सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे. देन ट्राइंगल का सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस करने के तो वन सेगमेंट आ जाएगा. सिमिलरली सेकंड सेगमेंट भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं. सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कल. सो एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कल क्या होगा बेटा? पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर. R2 हमने इसको नाम दे दिया है और जो कैपिटल सर्कल है इसकी रेडियस को R1 नाम दे देंगे, डेट इज 7. यहाँ पे डायमीटर जो है वो क्या है? 7 है आपका पूरा पूरा कंप्लीट. OA जो है वो 7 है तो इसका मतलब OD, OB और OC सब 7 हो गए है ना. तो रेडियस क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? 7/2. सो 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2. 7 से 7 का 2 × 2, 2 × 2, 2 × 2. 11 into 7, 77/2 centimeters square. Clear? Now we have to find the area of these segments. So first you have to find area of sector. So what is the formula of area of sector? θ/360 इंटू पाई R1 स्क्वायर. यहाँ R1 क्यों लिया है? क्योंकि बेटा ये जो अब जब हम सेक्टर ले रहे हैं वो हम बड़े वाले सर्कल का ले रहे हैं और बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस है वो अलग है छोटे वाले सर्कल से. सही है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? थीटा क्या है बेटा? 90 अभी बताया था ना, परपेंडिकुलर है क्योंकि 360 इंटू पाई 22/7 इंटू रेडियस क्या होगी यहाँ पे बेटा? कंप्लीट 7 होगी. 7 इंटू 7. सो 7 से 7 कट, 0 से 0 कट, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 1 जा 2. 77/2 centimeter square. This is the area of sector. Now area of triangle. 1/2 बेस इंटू हाइट भी हम डायरेक्ट लगा सकते हैं क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई, डेट इज 7 and 7. सो 1/2 इंटू 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49/2. तो बेटा एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा? एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस हो जाएगा यहाँ से, है ना. सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस हो जाएगा तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा. सेक्टर का आपने फाइंड आउट किया था 77/2 माइनस 49/2. सो एलसीएम क्या आ गया यहाँ से आपका? 2. 77 माइनस 49. It will come 28/2. So 14 centimeters square. This is the area of only one segment, but you have to find the area of two segments. So what is the area of two segment? 14 multiplied by 2, 28 centimeter square. Clear बेटा? दोनों सेगमेंट का एरिया आ गया है आपका जो कि शेडेड है और एक स्मॉल सर्कल जो कि शेडेड है उसका भी एरिया आ गया. तो रिक्वायर्ड एरिया जाएगा या फिर एरिया ऑफ शेडेड रीजन. क्लियर? सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा बेटा? 77/2 प्लस 28. आप लिख भी सकते हैं कि एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ टू सेगमेंट्स. तो यहां से आपका 2 एलसीएम आ गया. 77 माइनस 56.
sorry, 77 plus 56, that is 133 by 2. It will come 66.5 centimeter square. Now we see the next question. So let's see beta. The area of an equilateral triangle ABC is 17,320.5 centimeter square. बेटा आपको गिवन है ABC इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो क्या गिवन है, ये विद ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल एज सेंटर. इसके हर एक वर्टेक्स को सेंटर माना. A circle is drawn with radius equal to the half of the length of the side. इसकी लेंथ के साइड के हाफ से जो है वो एक सर्कल ड्रॉ किया हर एक वर्टेक्स से. तो ये क्या होगा, ये रेडियस, ये पूरी एक्स है तो ये x/2 होगी, है ना, ऑफ द ट्राइंगल. फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है, जिसमें आपको पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है और √3 की वैल्यू 1.73205. तो बेटा देखिए, यहां से अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया में से ये सेक्टर के एरिया माइनस कर देती हूँ तो आपका ये शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा. तो अब देखिए, ट्राइंगल का एरिया आपको गिवन है, पर आपको सेक्टर के एरिया फाइंड आउट करना है. सेक्टर के एरिया के लिए क्या क्या चाहिए होता है बेटा, एक तो एंगल चाहिए होता है, डेट इज 60 डिग्री, बिकॉज दिस इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं. अब बेटा देखिए, साइड्स नहीं पता आपको, लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया पता है, तो इससे देखते हैं. वी नो दैट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/4 a स्क्वायर, है ना, साइड का स्क्वायर होता है. सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन क्या है, 17320.5 इज इक्वल टू √3/4 a स्क्वायर. सो बेटा ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर ले हम यहाँ से. ए स्क्वायर इज इक्वल टू 17320.5 अपॉन 10 हो जाएगा ये, इंटू 4 अपॉन नीचे √3 आएगा. √3 की वैल्यू ये वाली पुट कर देते हैं, 1732005. ऊपर जो है वो ये वाला पॉइंट हटा के क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 के बाद पॉइंट है तो 5 0 आ जाएगी बेटा. 1 0 से 1 0 कट, इससे ये पूरा कट हो गया. तो ये क्या आ गया है आपका 4 और 4 0 इज इक्वल टू a स्क्वायर. बेटा ये क्या आ गई आपकी, a स्क्वायर जो है वो आपका 40,000 आ गया है ना. आपको साइड पूरी निकालनी है, साइड क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे √40,000. सो इट विल कम a इज इक्वल टू 200. बेटा जो साइड है वो क्या आ गई आपकी 200 आ गई है. अगर पूरी कंप्लीट साइड 200 है तो रेडियस क्या होगा 100, है ना, क्योंकि वो बोल रहा है ना कि जो रेडियस है वो हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड, रेडियस इक्वल टू द हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल. सो दिस इज द साइड ऑफ द ट्राइंगल एंड रेडियस विल बिकम 200 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 100 centimeter. Clear beta? Now you have to find the area of a sector. Now you have to find the area of a sector. So what is the formula of area of sector? Theta is 60 upon 360 multiply by pi. Pi की वैल्यू 3.14 into r square, that is 100 into 100. So 100 से 100 कट हो गया, 10 से 10 कट, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14. सो ये आ गया आपका 15700 अपॉन 3. दिस इज द एरिया ऑफ ओनली वन सेक्टर. बेटा ये सिर्फ वन सेक्टर का एरिया है, और यहाँ पे कितने सेक्टर है 1 2 3. सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स. 3 सेक्टर्स का एरिया क्या हो जाएगा बेटा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. आया क्या था 15700 अपॉन 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एरिया ऑफ तीनों सेक्टर का क्या आ गया, ये आ गया आपका 15700 सेंटीमीटर स्क्वायर. And you have to find the area of shaded region. So what will be the area of shaded region? Area of triangle minus area of 3 sectors.
सो एरिया ऑफ ट्राइंगल बेटा आपको गिवन ही है 17320.5 एंड एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स जो है वो आपका क्या आ गया 15,700. बाय सब्ट्रैक्टिंग इट विल कम 1620.5 centimeter. Dear students, so that's all from today's video. Thanks for watching my video. Please like, subscribe and share my channel. Thank you very much.